गौरी का दूध अपने आप जमीन पर गिरने लगता है। अरे ये क्या, ये देखो, ये क्या, ये गौरी गौरी का दूध कैसे आया? गौरी तो कई सालों से दूध नहीं दे रही थी। हाँ जी, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, भला ये दूध कैसे दे सकती है। अरे ये तो सच में चमत्कार हो गया है जी। पिंटू बेटा उठो, क्या हो गया बेटा? माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं अब चल नहीं पा रहा हूँ। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे बेटे को ठंड लग रही है। तभी गाय जमीन पर बैठ जाती है और पिंटू को अपने पैरों से लिपटा देती है। देखो, ये गौरी बिल्कुल माँ जैसी है। इसे कैसे पता चला कि हमारे बच्चे को ठंड लग रहा है? इंसानों से तो जानवर अच्छे होते हैं जी, ये हमारी तकलीफ समझ सकती है, लेकिन हम उनकी तकलीफ समझ ही नहीं पाते हैं। हाँ, ये तो है। जब तक गौरी पिंटू को अपने पैरों में लपेटे हुए है, तब तक मैं गांव जाकर किसी से मदद मांगने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं यही गौरी और पिंटू के पास बैठती हूँ। फिर मुकेश कांपते शरीर और सुन्न पड़े हाथ पाँव के साथ कड़कड़ाती ठंड को चीरता हुआ सेठ के पास मदद की आस में जा पहुँचता है। सेठ जी, मेरी मदद कीजिए। कुछ पैसे उधार लेने आया हूँ ताकि मैं अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीद सकूं। अरे तू तो सुग्गू का बेटा है ना? अरे तेरे पास तो खुद ही उतना बड़ा घर है, जमीन है, फिर तुझे पैसे की क्या जरूरत पड़ गई? भैया ने धोखे से सारा जमीन अपने नाम कर लिया है और पिताजी के इलाज में मेरे सारे जमा पूंजी वाले पैसे खत्म हो गए और भैया ने मुझे और मेरे परिवार को गाय के साथ घर से बाहर निकाल दिया है। और इतनी ठंड में मेरे बच्चे के ऊपर एक गर्म कपड़ा भी नहीं है। मेहरबानी कर दो सेठ जी। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। वैसे बे, तुम जैसे भूखों को मैं पैसे क्यों दूं? अरे जब तेरे भाई ने तुझे खुद का पैसा नहीं दिया और घर से निकाल दिया, तो मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूं? और तू पैसे चुकाएगा कैसे? आप मुझ पर विश्वास करिए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। बस मुझ पर रहम करिए, मेरा बच्चा ठंड के मारे मर जाएगा। वो कांप रहा है। अरे तुम्हारे जैसे कितने भिखारी होंगे जो रोड में इसी तरह तड़प रहे होंगे ठंड में। तो भी जाओ और उसी में लाइन लगा ले। सेठ जोर जोर से हंसने लगता है और वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सेठ ने भी मेरी मदद करने से मना कर दिया। चलो गांव वालों के पास जाता हूँ, शायद वो मेरी मदद कर दे। फिर मुकेश कई जगह जाता है पर उसकी मदद कोई नहीं करता है, बल्कि सभी उसकी स्थिति पर हंसते हुए चले जाते हैं। फिर मुकेश उदास होकर संगीता के पास आ जाता है। क्या हुआ जी, किसी ने हमारी मदद नहीं की क्या? और देखिए ना, गौरी पिंटू को कितना गर्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसका बदन ठंडा पड़ता ही जा रहा है। देखो संगीता, सभी पत्थर दिल बन गए हैं, कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है। चलो हमें अपनी खुद से मदद करनी होगी। और मेहनत करके एक झोपड़ी बना लेते हैं। देखो जी, रहने का तो इंतजाम हो गया, लेकिन झोपड़ी के अंदर भी बहुत ठंड लग रही है। अब हम क्या करेंगे? माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है और मुझे जोरों से भूख भी लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो ना। सुन रहे हो ना जी, इसे खाने को कहाँ से दूं? इसे कैसे समझाऊं कि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इतने में ही गौरी का दूध अपने आप जमीन पर गिरने लगता है। अरे ये क्या, ये देखो, ये क्या, ये गौरी का दूध कैसे आया? गौरी तो कई सालों से दूध नहीं दे रही थी। हाँ जी, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, भला ये दूध कैसे दे सकती है। अरे ये तो सच में चमत्कार हो गया है जी। लगता है गौरी ने हमारी तकलीफें सुन ली और इसने दूध देना शुरू कर दिया। अब जल्दी से पिंटू को दूध पिला दो और हम भी थोड़ा सा दूध पी लेंगे, जिससे हमारी भूख मिट जाएगी। फिर तीनों गौरी का दूध पी लेते हैं और सो जाते हैं। फिर रात जैसे ही गहराती है, तभी ठंड के मारे सभी कांपने लगते हैं। हाँ जी, सुन रहे हो, बहुत जोर से ठंड लग रही है। अब मैं नहीं रह सकती हूँ इस ठंड में। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरा परिवार सब ठंड से मर रहे हैं और कोई मेरी मदद करने वाला नहीं। सब सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। कोई तो मुझ गरीब पर रहम करो। इतने में ही एक साधु महाराज झोपड़ी के बाहर आते हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अरे घर में कोई है? इतनी ठंड में बाहर साधु महाराज आए हैं। शायद उनको भी ठंड लग रही होगी, मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ। फिर मुकेश बाहर जाता है। क्या हुआ साधु महाराज, आपको भी ठंड लग रहा है? आ जाइए मेरी झोपड़ी में, कम से कम थोड़ी सी ही सही गर्माहट मिल जाएगी। नहीं पुत्र, मैं तुम्हारी झोपड़ी में गर्माहट लेने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं अपना कर्ज चुकाने आया हूँ।
कैसा कर साधु महाराज? तुम्हारे पिता सुक्खू ने मुझे एक बार पानी पिलाया था, जिस वक्त पूरे गांव वालों ने मुझे भिखारी कहकर भगा दिया था। उस वक्त तुम्हारे पिता ने मुझे खाना भी खिलाया था और मेरा सहारा बने थे। उस वक्त मैंने वचन दिया था कि जब भी उनका परिवार संकट में होगा तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगा, और खास तौर पर तुम्हारे लिए। तुम्हारे पिता हमेशा परेशान रहते थे और कहते थे मेरे छोटे बेटे की किस्मत बहुत खराब है और मेरा बड़ा बेटा बहुत लालची है, इसलिए छोटे बेटे को हमेशा मेरा आशीर्वाद मिलता रहे। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? साधु महाराज, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे परिवार के लिए थोड़े से गर्म कपड़े चाहिए ताकि हम इस ठंड में थोड़ा सुकून से रह सके। तुम कुछ और भी मांग सकते हो, धन दौलत घर। नहीं महाराज, धन दौलत ये सब क्या है? भाई ने तो धोखे से छीन लिया, बाकी मैं मेहनत से कमाना चाहता हूँ। बस गर्म कपड़े हम सबको मिल जाए वही काफी है।